आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर ससम्मान स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जिसे हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए आगे जीवन संचित करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा जीवन साथी कैसा हो, और जीवन साथी की कोई प्रायः गुप्त रोग तो नहीं है। विवाह के पूर्व इस बात पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। प्रायः आज के पिछले समय में 30, 40, 50 वर्ष पहले जब कोई लड़की के लिए वर चुनने जाता था तो साथ में वैद्य को भी ले जाता था, जिससे वैद्य उसकी नाड़ी को पकड़ करके उसके रोगों की पहचान कर लेता था। आज के समय में तो ये है नहीं। आज के समय में तो बालक बालिकाएं यदि मैच्योर हो रही हैं उम्र में, तो उनमें से सभी नहीं किंतु अधिकतर शहरी व्यवस्था में अपने आप वर चुन लेना और अपने आप जो है वधू चुन लेना, ये है समय चल रहा है। तो उन्हें कैसे पता चल पाएगा कि हमारा जो है होने वाला आदमी पुरुष गुप्त रोग से पीड़ित है या नहीं, या अन्य किसी रोग से पीड़ित है या नहीं। और पुरुष को कैसे पता चल पाएगा कि हमारी होने वाली स्त्री किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है। इसे आज प्रायः हमारे इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करें। यदि सप्तम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा है, या सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सप्तमेश शुभ स्थान में बैठा है, या सप्तमेश में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो व्यक्ति सौम्य, विद्वान, सुशील, धार्मिक और धनवान तथा सुशील आचरण युक्त होता है। प्रायः रोग की गणना हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। यदि कुंडली में रोग, कुंडली के छठे भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है, इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति बैठा है या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नीच राशि है, तो वो व्यक्ति रोगी होता है। इसे जानकारी में रखना चाहिए। प्रायः लोगों को इस विषय में ध्यान नहीं जाता है। जैसे हम जैसे ज्योतिषी हैं तो बहुत सारे यजमान आते हैं और कुंडली का विचार करवाते हैं, किंतु कोई भी यजमान प्रायः इस विषय में प्रश्न नहीं करता है कि पंडित जी ये देख लो, रोगी तो नहीं है या गुप्त रोगी तो नहीं है। अन्य सभी प्रश्न करते हैं, किंतु यह प्रश्न करना भूल ही जाते हैं या उन्हें पता नहीं होता है। तो प्रायः ध्यान दें, यदि सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है स्त्री के लिए, स्त्री की कुंडली में यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है पापी, या सप्तम भाव में किसी नीच ग्रह की, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो स्त्री रोगी होती है। इसी प्रकार यदि अष्टम भाव में कोई नीच ग्रह बैठा है, पापी ग्रह बैठा है, या उस पर किसी नीच पापी ग्रह की कुदृष्टि पड़ रही है, तो वो पुरुष भी जो है गुप्त रोगी होता है। प्रायः ये कहा जाता है कि अच्छे काम संबंध के लिए आठवां भाव शनि एवं राहु के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। यदि अच्छे काम संबंध रखना चाहते हैं तो आठवें भाव में शनि और राहु जैसे पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। और यदि शनि और राहु की अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो भी वो व्यक्ति रोगी होता है और काम संबंध से दूर रहता है। प्रायः यह है, इसी संदर्भ में कुछ हम आपको सूत्र भी बता रहे हैं। जैसे स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो और उसे मंगल देख रहा हो, तो उसकी यौन में रोग होता है। और सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा है, सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा है या मंगल देख रहा है, मकर एवं कुंभ की राशि है, तो उसके भी यौन में रोग होता है। सप्तम भाव में मंगल बैठा है और उसकी शनि, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भी वो गुप्त रोगी होती है। और सप्तम भाव में यदि स्त्री के मंगल बैठा है, शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो गुप्तांग रोग होता है। सप्तम भाव में शनि बैठा हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो, तो गुप्तांग रोग होता है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह स्त्री आचरणहीन है। किसी की यदि कुंडली में सप्तम भाव में चंद्र, मंगल, शुक्र ये तीनों ग्रह बैठे हों, तो वो आचरणहीन होती है। इसी प्रकार से यदि अष्टम भाव में ये तीनों ग्रह बैठे हैं तो पुरुष भी वो आचरणहीन होता है। नीच राशि का मंगल सप्तम एवं अष्टम भाव में होने से मासिक धर्म संबंधी बीमारी होती है। यदि सप्तम भाव में बुध एवं शनि दोनों बैठे हैं तो पति नपुंसक होता है। सप्तम भाव में यदि
पुरुष के बुध एवं शनि दोनों बैठ जाएं तो वो पुरुष नपुंसक होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में हो तथा उस पर मंगल या शनि की दृष्टि हो तो जातक को वीर्य रोग, हस्त मैथुन की कुटेव होती है। शुक्र एवं मंगल दोनों अष्टम भाव में हो, उन पर शनि की दृष्टि हो तो भी जातक को वीर्य रोग, हस्त मैथुन को कुटेव होती है। शुक्र तथा शनि या शुक्र तथा राहु दोनों अष्टम भाव में बैठे हों तथा उन पर मंगल की दृष्टि हो तो भी जातक को वीर्य रोग या हस्त मैथुन की कुटेव होती है। सिंह लग्न एवं कन्या लग्न कुंडली में अष्टम भाव तथा अष्टमी पर पाप ग्रह और शनि की दृष्टि होने से गुप्तांग रोग होता है। अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो गुप्तांग रोग होता है। वृक्ष या सिंह लग्न कुंडली में यदि गुरु छठे भाव में बैठा हो तो गुप्तांग रोग होता है। शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में हो तो उन पर शनि की दृष्टि भी हो तो जातक को सेक्स के द्वारा कोई भी सेक्स संबंधी रोग होता है। शुक्र मंगल की युति अष्टम भाव में हो, उन पर शनि की दृष्टि भी हो तो जातक को अंडकोश संबंधी रोग होता है। लग्न में शनि तथा राहु की युति हो, शुक्र नीच राशि का हो और अस्त हो रहा हो तो जातक नपुंसक होता है। शुक्र अस्त होकर बुध एवं शनि के साथ कहीं भी बैठा हो तो जातक नपुंसक होता है। चंद्र राहु शनि या चंद्र केतु शनि या चंद्र मंगल शनि की युति हो तो उसे जातक नपुंसक होता है। अष्टम भाव में बुध एवं शनि दोनों हो तो जातक नपुंसक होता है। अष्टम भाव में शनि राहु या शनि केतु की युति हो तो लग्न वृश्चिक या कुंभ हो तो जातक नपुंसक होता है। लग्न में शनि राहु हो तथा अष्टम भाव में बुध हो तो जातक नपुंसक होता है। शुक्र चंद्र शनि या शुक्र चंद्र राहु या शुक्र चंद्र केतु की युति होने से भी जातक नपुंसक होता है। बलि शुभ ग्रह की दृष्टि होने से उपरोक्त कोई भी रोग भंग या कम हो सकता है। केंद्र में बलि शुभ ग्रह होने से भी योग का कुप्रभाव कम हो जाता है। नपुंसकता योग की प्रबलता कम हो तो नपुंसकता आंशिक होती है। यदि सदैव स्मरण रखने की बात है कि कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ अपने घर को नहीं बिगाड़ता है, अतः उपरोक्त योगों में से वो विचार कर लेना चाहिए कि किसी पाप ग्रह की उपस्थिति या दृष्टि उसके अपने ही घर पर हो तो उसका कुप्रभाव नहीं होता है। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि वर चुनने के पहले या वधू चुनने के पहले उसकी कुंडली को विद्वान आचार्य के द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा विचार करवा लेना चाहिए और ज्योतिषी से यह प्रश्न जरूर करें कि पंडित जी ये देखो कि यह बालक या बालिका अमुक किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है। प्रायः हमारे पास बहुत सारे यजमान आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कुंडली बनवाते हैं और एक या दो लोगों को 100 में 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो ये प्रश्न करते हैं, नहीं तो 98% ये प्रश्न ही नहीं करते हैं रोग के विषय में, अन्य सभी प्रश्न करते हैं। आप सभी लोगों को एक और भी बात बताते हैं कि जैसे आपको कोई डिटेल जानकारी करनी है, विस्तृत जानकारी करनी है तो हमारा संपर्क सूत्र आपके किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा या इस वीडियो में भी हम डाल देंगे। और विशेष जानकारी के लिए आपके पास कुंडली नहीं है तो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल बर्थ ऑफ प्लेस और एक्चुअल टाइम, ये 3 चीज़ें लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।